देखिए, भाजपा नेता की अगर मैं बात करूं, वीडियो में कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आए। पटवारी भर्ती में भाजपा नेता का नाम सामने आया, और अभी जो जेईई है इसमें भाजपा नेता की जो चीजें सामने आई है, अब हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, हम भी मानव है, आप भी मानव है, मुख्यमंत्री जी आज कुर्सी पर बैठे वो भी मानव है, पर हम इतना जरूर सोच सकते हैं कि आयोग में बैठे हुए अध्यक्ष जब यहाँ पर अपर निजी सचिव थे तो शायद निशंक जी मुख्यमंत्री रहे होंगे, और कल जो भाजपा नेता का नाम जो मंगलौर के मंडल अध्यक्ष सामने आए हैं वो निशंक के बहुत करीबी है, उनके राइट हैंड है। तो आप ये चैन लगाइए ना, भाजपा नेता तो अभी मंडल, जिले वाले, युवा मोर्चे वाले या दूसरे वाले सामने आ रहे हैं, परंतु अगर सीबीआई को ला दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके तो प्रदेश कार्यकारिणी के, इनके मंत्री, इनके विधायक अंदर होंगे। पर ये हिम्मत तो दिखाइए, अगर 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हिमाचल में मिसाल पेश की है, कांग्रेस सरकार आते ही उन्होंने वहां पर सीबीआई को निमंत्रण दिया और सीबीआई काम कर रही है। जी भाई, ये जो देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ऐसे मामलों में लगातार सक्रिय है और चीजों को खोद कर जड़ों पर जाकर निकाल रहा है। ये जो जेईई का क्वेश्चन बैंक है हमें सहारनपुर से प्राप्त हुआ था, जहां सहारनपुर में तमाम 5, 6, 7 होटलों में अलग अलग जगह 20, 25 लड़कों को अलग अलग जगह पेपर पढ़वाया गया था, और बात यह है कि 5 दिन पहले ही उनको पेपर दे दिया गया था। और मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जो इनके तमाम जो सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए थे, हर होटल के बाहर गनर भी रखे हुए थे। आप जान रहे हैं माफिया कितने बड़े माफिया हैं। गनरों के साथ 5 दिन से बच्चे बंद थे और उन बच्चों को पेपर लगातार पढ़वाए जा रहे थे, ये क्वेश्चन बैंक पढ़वाए जा रहे थे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, इन जगहों पर भी ये घटनाएं सामने आई है, ये सूचनाएं सामने आई थी। अगर हमारे हाथ ये क्वेश्चन बैंक नहीं लगता तो मुझे नहीं लगता ये मामला खुल सकता था, और सरकार इस मामले को खोलना चाह रही थी। ये मजबूरी में आज खोला, तो मैं मुख्यमंत्री का भी फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, आपने मजबूरी में सही पर मामले को खोला है। अब कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें जो दोषी अभ्यर्थी हैं या जो माफिया हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से तो कई मुलाकातें हो गई, पर जब हम एक लंबा सा ज्ञापन ले जाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि संगठन को शांत करने के लिए या जनता में अपना अच्छा एक मैसेज देने के लिए उस पर एक बिंदु पर कार्रवाई कर देते हैं, उसके उपरांत जो और चीजें हैं वो धरी की धरी रह जाती है। तो बार बार नहीं मिलना पड़ेगा तो क्या होगा। अगर आप देखिए ना कि गंभीरता क्या है ज्ञापन में, किन बिंदुओं पर गंभीरता है उन पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई कर देते हैं तो बार बार ना मिलना पड़ेगा, ना बार बार ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। आप अगर कह रहे हैं कि 2025 तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना देंगे, कैसे बनाओगे? उसको प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए तो इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें अपना मेरा हो। मैंने आपके सामने आज चीजें रखी है, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उनके संयुक्त सचिव भी है और निदेशक के पद पर बिठा दिया है बिना मानकों को पूरा किए हुए। हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आश्वासन दिया था कि इन पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? देखिए, जो क्वेश्चन बैंक है ये जेईई का क्वेश्चन बैंक है। अब हमारे पास सीमित संसाधनों में हम जितना कर पा रहे हैं हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, परंतु ये मई में हुआ था, अप्रैल में एई का हुआ था 2021 में। उसके बाद तमाम बड़ी परीक्षाएं हुई है, चाहे लोअर पीसीएस ले लो, अपर पीसीएस ले लो, एफआरओ ले लो, आरओ एआरओ ले लो, तमाम जो एसीएफ ले लो, बहुत सी परीक्षाएं हुई है, प्रवक्ता ले लो। निश्चित रूप से उसमें भी क्वेश्चन बैंक बाहर होंगे, निश्चित रूप से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया होगा, निश्चित रूप से जिन्होंने पैसा दिया उनको फायदा पहुंचाया होगा। तो ये सारी संभावनाएं हैं और इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं सीबीआई को आमंत्रित करिए। आप परहेज क्यों कर रहे हैं सीबीआई लाने में? आप सीबीआई को लाइए, तभी यहाँ के युवाओं को, तभी प्रदेशवासियों को न्याय मिल पाएगा। पटवारी परीक्षा में जो 380% आपका ये अभी कहना है कि दोबारा से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एसआईटी का कहना है कि आयोग को वो लिस्ट दे दी गई है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अखबारों में तो क्या चलता रहता है, और जो 380 क्वेश्चनों की बात है वो प्रश्न बैंक भी ऐसे ही थे जैसे यहाँ पर जेईई के प्रश्न बैंक रखे हुए हैं। पर जेईई में हमें पता लग गया कि कौन से पेपर में कौन सा था, पर पटवारी में उन 380 प्रश्नों का अभी तक पता नहीं है वो प्रश्न कौन से था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दबाव आयोग को जरूर आया होगा कि सबके नाम खोल दिए जाएंगे,
यदि हमारे पैसे डूबे। दोबारा से जो 380 क्वेश्चन थे उसमें से 100 नंबर का पेपर छपा है, 280 क्वेश्चन बैलेंस है, उसमें से पेपर बना दीजिए और हमारे लोग भी निकलेंगे, तुम्हारे जो लोग इसके घेरे में आ रहे हैं उनको भी बचाएंगे। ये जरूर डील हुई होगी। क्या जल्दी पड़ गई कि रातों रात SIT को मैं कह रहा हूँ ना, SIT को मैं कह रहा हूँ कि आयोग में नहीं, जो अभी पटवारी में जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें से एक व्यक्ति है, उसको जेल में बंद करा हुआ है, उसके बेटे ने पेपर पढ़ा है और अब 12 तारीख को उसका बेटा भी फिर से दोबारा परीक्षा देगा। और ये काम SIT का है ना, करिए ना जांच, कौन है उसका बेटा, किसको जेल डाला है और क्या है। हम अपने स्तर से जो कर रहे हैं पर SIT का भी तो काम है, आप करिए।